बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस, मैं हूं देवाशीष और ये है उपन। तो अगेन स्वागत है रिएक्शन चैनल में। आज हम वीडियो लाए असहाब है रसूल की तरबियत। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या है। आप मुझे सिर्फ एक ईमानदारी से बताएं कि आपने वो दीन लेना है जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को नबी इस्लाम ने तालीम दी है, या वो दीन जो आपको आपके बुजुर्गों ने दिया? बताएं। तो जब सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है कि हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे हम उनके वसीले से तुझसे बारिश मांगते थे। और वसीला पंजाबी वाला नहीं, उनसे दुआ करवाते थे, वसीला शख्सी। आज हम तेरे नबी के चचा को लेके आए। उस वक्त हमारे बरेलवी लोग किधर थे कि वो उनसे कहते कि भाई रसूलुल्लाह की कब्र पे जाके मांग ले। ये आप क्या वाबियों वाला अकीदा दे रहे हैं? इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीयिना, पहले हम करते थे। तो क्या आप रसूलुल्लाह की बुजुर्गी के आप कायल नहीं रहे? उनको पता था अब रसूलुल्लाह के साथ हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। और मुस्लिम शी में तो हदीस है, एक सफर में जब पानी कम पड़ गया तो हजरत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह आप पानी का ये प्याला, इसमें उंगलियां डालें और बरकत जारी फरमाएं। तो उन्होंने नहीं कहा, या रसूलुल्लाह कब्र रसूल पे मैं हाजिर हूँ। जिस तरह वो शेख अहमद रफाई का वाकया लिखा है फज़ाइल दुरूद में, शेख ज़करिया कांदलवी ने, और फज़ाइल सुनन में, कि वो 555 हिजरी में कहते हैं, या रसूलुल्लाह कब्र मारे से हाथ बाहर निकाले, मैंने बोसा देना है। तो कहते हैं 90,000 की मौजूदगी में हाथ बाहर निकल आया। 90,000 की मौजूदगी में अगर हाथ बाहर निकले तो कितने बंदे देख सकते हैं उसे? 150-200 से ज्यादा बंदा नहीं देख सकता। या तो है वहां कैमरा फिट हो और बाहर कोई LCD बड़ी बड़ी स्क्रीनें हो सब। और मस्जिद नबी में तो 90,000 का मजमा आज से 100 साल पहले भी नहीं आता था। ये तो तोसी अब हुई है 80s के अंदर, सब कहानियां। और फिर साल लिखा है कि वो उन मजमा में जो है ना, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी नाम जिक्र किया जाता है, कुल ही जिक्र किया जाता है। यार मेरा एक मासूमाना सवाल है, सईदा फातिमा तो हुजूर की फात के बाद इस गम में मर गई कि मैं अपने बाप को नहीं देख पाऊंगी। उनके दिमाग में ये नहीं था। हजरत आयशा से कुछ ज़ईफ हदीस साबित करें जो उस कब्र के 7 उजरे में रही हैं 47 साल तक वफात के बाद, 58 हिजरी तक, कि कभी उन्होंने नबी इस्लाम को कब्र पे मुलाकात की हो। यार मुलाकात हुई होती तो यकीनन वो जिक्र करती। अच्छा, हजरत आयशा को ख्वाब में दीदार मुस्तफा क्यों नहीं होता था? और आप समझ सकते हैं कि किसी को और वो छुपा जाए। साहबा कराम तो हर बात जाहिर करते थे। जिनको ज़ियारतें हुई हैं उन्होंने बताया है कि हमें ज़ियारत हुई है। इब्न अब्बास ने नहीं बताया था कि मैंने एक दोपहर को मुस्नद अहमद में आता है, ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम ने खून की शीशी उठाई हुई है और आप फरमाया, मैं करबला में सुबह से अपने हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। तो मैं कांप के उठा। इब्न अब्बास कहते हैं वो दिन और वक्त नोट किया। उसी दिन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम के दिन हुसैन इब्न अली उनके साथियों को शहीद किया गया था। तो ख्वाब तो उन्होंने बयान किए हैं। हजरत आयशा को ख्वाब बताएं। हमने एक दफा एक ना सोशल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये सोशल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं ना, आपको पता है। यूट्यूब पे काफी वीडियोस रखी हुई हैं। वो पैसे सुट देते हैं दूर, कैमरा लाइक लोंदे ने, और जिसे ही चुकता है ना, फिर वो बंदा मेरे पे बटवा गिरा था। तो थोड़े मुसलमान जितने ने, ज्यादातर वो कहते हैं कोई नहीं सामने, पता ही नहीं, बहुत कम है जो। हमने भी एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया एक बरेलवी भाई के साथ। हमने उसे बताया कि यार एक बंदा है, वो ये कहता है कि नबी इस्लाम जब फौत हुए तो आपकी मुबारक जुबान और होंठ हिल रहे थे और आप कह रहे थे उम्मती उम्मती, दफनाने से थोड़ी देर पहले। इस बंदे के बारे में आप क्या राय है? उसने जो बात की ठीक है, वो कहते हैं नहीं वाकई ये बात सही है, इश्क दी गल है, जो है हजूरते उम्मती उम्मती करते सन। उनका एक और मौलवी है, उसने तकरीर में कहा भी जो भी मोहम्मद की इबादत करता था जान लो मोहम्मद मर चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह को अभी मौत नहीं आई। वो कहता है केड़ा फलाना टींगा गुस्ताख रसूल है। उन्होंने कहा एड़ा फलाना टींगा जिन्हों तू पे कहना नहीं, अबू बकर सिद्दीक दा खुतबा ही बुखारी विच। और जेड़ा दूसरा फलाना टींगा है ना, जेड़ा जिन्हों तू रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हो, कासिम नोतवी या बे याद ही लिख दे कि हुजूर की रूह निकली नहीं, गले में अटकी थी। अब ये इश्क वाली बात है। और यार जिन साहबा ने हुजूर की जान बचाने के लिए, बुखारी मुस्लिम में आता है, ग़ज़वा ओहद और बदर में जाने दी हैं, उन्होंने हुजूर के होंठ हिलते हुए इस हालत में दफना देना था आपको। उन्होंने धोखे में नहीं पड़ जाना था कि नबी इस्लाम फौत हुए या जिंदा है। कुछ चेक है उस वक्त, कोई इस तरह की चीजें थी, सब कहानी है। और हजरत अबू बकर को भी देखें क्या तरबियत है। मुझे बताएं किसी शख्स की मैयत पे उसके लिए तारीफी कलिमात किए जाते हैं या ऐसे कलिमात जिससे वो कंडेम हो रहा हो?
तारीफी। तो वहां तो सैयदना अबू बकर को चाहिए था नबी इस्लाम की शानें बयान करते कि आपको अल्लाह ने शब मेराज में आसमानों की सैर करवाई, आपको अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया, अंबिया की इमामत करवाई। खुतबा क्या हो रहा है? इतना सख्त है कुरान और हदीस के मुताबिक, मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मद कद मात। और आप देखें बगैर प्रोटोकॉल के रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। सीधा सीधा जो मोहम्मद की इबादत करता था मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं कहा, सैयदुना मौलाना भी नहीं लगाया, क्योंकि उस जमाने में ये इस तरह प्रोटोकॉल के बगैर बात करना गुस्ताखी शुमार नहीं होता था। तो वो जान ले कि मोहम्मद, फौत का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, विसाल का भी नहीं। फ़इन्न मुहम्मद कद मात वमन काना यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। और जो कोई अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह जिंदा है, उसको मौत नहीं। सर ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा इस चीज के लिए काफी है कि रसूलुल्लाह अपनी दावत में कामयाब हुए हैं। जो नंगी तौहीद, नंगी तलवार वाली तौहीद आप दुनिया में लेके आए थे, आप अपने जानसार सहाबा को ट्रांसफर करके गए हैं। ये रसूलुल्लाह की कामयाबी है। कोई दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हज़रत अबू बकर वो फल है जो दरख्त नबी इस्लाम ने की शक्ल में लगा। और कुरान में अल्लाह ने इसको जिक्र किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, उसमें जिक्र है कि इसकी मिसाल इस तरह के एक कोंपल निकली और फिर वह पूरी फसल तैयार होगी और किसान खुश होता है। और किसान को नबी इस्लाम की मिसाल दी गई और ये सारी फसल सहाबा इकराम की है। अच्छा, फिर हज़रत अबू बकर वहां पे दूसरी बात फिर अपनी दलील में कह रहे हैं, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। कुरान की आयत पढ़ते हैं, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है, इनको भी मरना है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं पढ़ी, पॉइंट टू बी नोटेड। फिर अगली आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम माता औ क़ुतिला। मोहम्मद तो एक रसूल ही थे, अगर ये मर जाएं या कत्ल हो जाएं और पाकिस्तान में अगर ये विसाल फरमा जाए या शहीद हो जाए तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करोगे। जो साबित कदम रहेगा अल्लाह उनको जज़ा देगा। नबी इस्लाम ने जो तरबियत दी थी, और मैं इसमें एक पॉइंट आज आप मुझसे गोल्डन कोड ले लें, रसूलुल्लाह की जिंदगी में सहाबा इकराम जो रसूलुल्लाह से अकीदत रखते थे, आज वो अकीदत अगर आपने किसी में देखनी है ना तो वो बरेलवी है। और रसूलुल्लाह की वफात के बाद सहाबा इकराम जो रसूलुल्लाह से अकीदत रखते थे, वो अकीदत अगर आपने देखनी है तो वो अहले हदीस है। सुभान। मैंने सदियों की हजारों सफ़ों की किताबों को एक जुमले में समो दिया। ये जितनी अकीदत थी आपकी जिंदगी में, आपके साथ हमारा इंटरेक्शन था कि वुजू का पानी नहीं गिरने दे रहे, ठीक है जी, बाल मुबारक। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह कब्र में गए हैं, सहाबा कराम को पता चल गया कि अब हमने कब्र से नहीं मांगना, कब्र की मट्टी नहीं चाटनी, आपकी कब्र पे सजदा नहीं करना, और स्ट्रिक्टली तौहीद को फॉलो करना है। जो आज अहले हदीस रोना रोते हैं, जिसकी वजह से अहले हदीस को वो कहते हैं गुस्ताखे रसूल है। तो जो अकीदत रसूलुल्लाह की जिंदगी में सहाबा कराम की रसूलुल्लाह के साथ थी, वो बरेलवियों में। हम इस अकीदत को गलत नहीं समझते, हम इस अकीदत को ऐन ईमान समझते हैं, लेकिन इसको उस गुलूफ के दर्जे पे ना ले जाए, इसको उसी प्रोटोकॉल के साथ रखें। आज रसूलुल्लाह जिंदा हो तो वल्लाह मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप जाके सलातुल हाजात पढ़ें। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि भाई सहाबा का मसला होता सीधा, यार रसूलुल्लाह बारिश नहीं हो रही, आपने तो कभी नहीं कहा यार काबे जाके 2 नफल पढ़ अल्लाह को मांग, आग नीचे नहीं है बारिश शुरू। सही बुखारी, एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, काम करके वो किले से छलांग लगाई, पिंडली की हड्डी टूट गई। आपके पास आए अब्दुल्लाह इब्न अतीक और अपनी पगड़ी उतार के उन्होंने अपनी पिंडली बांधी हुई थी। असी होने तो पहले कहते यार रसूलुल्लाह लत बनवा ली ਤੁਹਾਡੇ पीछे वेख लो, आके पूरी रिपोर्टिंग की, यार रसूलुल्लाह आपने जो काम कहा था, बताया तक नहीं कि मेरी पिंडी की हड्डी टूट गई है। वो तो हुजूर ने लंगड़ाते हुए देखा था, पर मैं ये क्या हुआ, क्या यार रसूलुल्लाह छलांग मारी थी तो मैं इधर कहते हैं दोबारा कभी दर्द नहीं हुई। मौला अली के बारे में बुखारी मुस्लिम में ग़ज़वा खैबर पे अशोबे चशम में आंखें ही नहीं खुल रही हैं।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے نا، آج بھی زندہ ہے اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ، اس دنیاوی زندگی میں تو اس کا پروٹوکول دنیاوی زندگی والا تھا، جیسے ہی قبر میں گئے تو آخرت کا پروٹوکول شروع ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام نے وہ عقیدت رکھی ہے جو آپ علیہ السلام کی ڈیمانڈ تھی۔ سر یہ فرق ہے، یہ چیز نبی علیہ السلام کو دنیاوی بادشاہوں سے، دنیاوی لیڈر سے ممتاز کرتی ہے کہ دنیا میں اتنا کامیاب لیڈر کوئی نہیں آیا کہ جس نے ود ان 17 ایئرز، جس کے فالوورز نے پوری دنیا کو تلپٹ کر دیا، ہزاروں سال کی سلطنت روما اور پرشین امپائر، رومن امپائر الٹ کے رکھ دیا، اور ایک سٹیچو بھی نہیں اپنے پیغمبر کا بنایا۔ اور سر ان سے پہلے کے بڑے بڑے لیڈرز کے سٹیچوز موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، لیکن جو ان سے بڑا لیڈر آیا ہے اس کے فالوورز نے اس کو دنیاوی لیڈر نہیں مانا، اللہ کا پیغمبر مانا ہے، اس کی تصویر بھی نہیں رکھی یار۔ ورنہ اس زمانے میں اتنے کاریگر لوگ تھے، تصویر بنانا کو مسئلہ، کتنے مصور تھے جو تصویریں بناتے تھے یار، ایک ہی تصویر ہمارے لیے رکھ لیتے، چلو ہم زیارت ہی کر لیتے۔ لیکن وہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے ان چیزوں سے منع کیا کہ بت پرستی اس سے داخل ہوتی ہے، کوئی اسٹیچو نہیں بنوایا۔ تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، جو آج اہل حدیث جس عقیدت کا اظہار رسول اللہ سے کر رہے ہیں نا، یہی وہ عقیدت تھی جو صحابہ کرام کی وفات کے بعد ہو گئی تھی۔ وہ وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملنا، آپ علیہ السلام کا بلغم لینا، آپ کے بال مبارک سے عقیدت، یہ بھول نہیں گئے تھے، لیکن ان کو پتا تھا اب ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے، قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر وہی کچھ کریں گے جناب کہ جو اس دنیا میں صحابہ کرام کرتے رہے۔ لیکن یہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا ہے اور ان عقیدت کے واقعات کو سنا کے اپنی چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک امیج دیا ہے کہ شاید ان باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ سر وہ باتیں اس وقت کے لیے تھیں جو وقت تھا، آج آپ اس کو واقعے کے طور پہ صحابہ کی ایک عقیدت کے طور پہ ضرور بیان کریں گے، لیکن آپ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ تو ہم قبر سے جا کے مٹی لے سکتے ہیں، نہ رسول اللہ سے کہہ سکتے اپنا ہاتھ باہر نکالیں، کیا کریں؟ شریعت کی پابندی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث نہیں، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ اس صحابی جو حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے اس کو بھی یہ پتا ہے کہ قبر پہ نہیں کرنا، تو آپ فرمایا مجھے پھر کیوں کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا۔ اس پہ تو ہم کتنا رونا روئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بڑا پر امید ہوں اللہ کے فضل سے۔ میں نے 2012 میں ایک بات کی تھی گستاخانہ عبارات والے لیکچر میں 71B میں، جو اس وقت بہت لوگوں کو بری لگی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ جب تک بریلوی حق نہیں قبول کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی۔ جس طرح کے قریش مکہ نے جب تک رسول اللہ کی بات نہیں سمجھی تبدیلی نہیں آئی ہے، بڑے لیول پہ تو تبدیلی اس کی وجہ سے۔ اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ لیکچر ڈیسائسو ہوگا، میں نے ان کا ایشو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ تو سر دیکھ لیں اس وقت ہماری دعوت اٹھائی بریلویوں نے، میرے جتنے اس وقت چینلز چل رہے ہیں نا، مسلم اونلی، ٹرو مسلم، انڈرسٹینڈ اسلام، یہ سب لوگ بریلوی تھے۔ اہل حدیث خام میرے پہ غصہ کھا رہے ہیں، آپ سے ہم نے کوئی بندہ نہیں لیا، اور جو آپ سے اگر ادھر آئے بھی ہیں وہ آپ کے پہلے سے بھی نہیں تھے، وہ پہلے بھی ادھر سے آئے ہوئے تھے۔ ان کو جب پتا چلا ہم آدھی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، اب آگے بھی جانا ہے، تو وہ آگے۔ وہ کل ہمارا وہ زرد پگڑی والا لیکچر اپلوڈ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ تو میں اپنے بھائیوں کو تھامبنیل دکھا رہا تھا، میں نے دیکھو یہ امام کعبہ، میں نے انگلی رکھی، میں نے کہا یہ دیکھو اہل حدیث، پھر نیچے جواد نقوی صاحب، میں نے کہا یہ شیعہ، اس کے ساتھ فضل الرحمان صاحب، میں نے کہا یہ دیوبندی، اس الیاس قادری صاحب، میں نے کہا یہ دیکھو بریلوی، چاروں ہو گئے، اور میں نے کہا یہ مسلم جو میری تصویر لگے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں وہ مسلم نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں کہ ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو چندہ دیتے ہیں، اور ان کی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ یہ مسلم بات کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو سر کوئی نہیں، ہم نے کوئی مایوسی نہیں ہے، پبلک پہ محنت کریں، انشاءاللہ وہ قبول کریں۔ ویڈیو میں یہی نبی کی بات کی ہے، پروفیٹ محمد کی بات کی ہے، اور ایک اچھی بات لگی کہ قبر کا مطلب ان کی جب فوت ہو گئی تھی تو قبر پہ بولتا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا ہے، اور
दूसरा मिट्टी नहीं चाटनी है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो करनी नहीं है वो बताया गया था। जो उनको जो भी फॉलोअर्स थे वो वही फॉलो कर रहे थे। और दूसरी चीज़ बताई कि फ़ोटो, ना उनकी कोई मूर्ति है ना कोई फ़ोटो है। तो क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अल्लाह के पैगंबर इसलिए बोला जाता है कि बोला गया था कि मेरी मूर्ति या मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा, ये पूरा कुरान फॉलो किया हुआ था। और आज भी लोग इस्लाम और कुरान फॉलो करते हुए इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि भूत भ्रष्टि होती है इस चीज़ से, मूर्ति पूजा से। तो अच्छा लगा सुन के मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ये वीडियो। तो कैसा लगा आज का रिएक्शन, ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बता देना, और न्यू सजेशन है करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रान।